बेटा आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 12.1। यानी आज से बेटा जो आपको मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा वो बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा यानी नए सिलेबस के मुताबिक। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बेटा वो क्या होता है, यानी मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। यानी जो क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे वो आपको मिलेंगे या आपको मैक्सिमाइज करना है या आपको मिनिमाइज करना है। तो ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना क्या होता है, सिंपली वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी ऑफ दिस एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बट जो बेटा यहाँ आपको मेथड यूज करना है वो आपको मेथड यूज करना है यानी ग्राफिकल मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मगर एक बात का यहां ख्याल रखना है। किस बात का ख्याल रखना है, ये जो z है इसको हम जिगर मेरा कहते हैं, ये वाला इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक और चीज इसमें, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। इनको हम बेटा कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। और इनको हम जिगर मेरा कहते हैं क्या, कंस्ट्रेंट्स, या इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस। एक और पॉइंट है जो ये वाला है ना, ये वाला इनको हम जिगर मेरा कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है जिगर मेरा, हम इस वाले इन इक्वेशन को लेंगे। यानी कौन सी वाली इन इक्वेशन जिगर मेरा, ये जो इन इक्वेशन है ना, x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 4 जिगर मेरा, दिस इज लीनियर इन इक्वेशन। जब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और ये जो कंस्ट्रेंट्स है इन, ये जो ये वाले तो है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इसके बगैर जो बाकी भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, जो भी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज होगी, जब तो बेटा इनको आपको क्या करना है, इनको हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जिगर मेरा 4। यानी इस इनइक्वालिटी को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। ये तो बेटा है इन इक्वेशन, ये बन गई बेटा इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद करना क्या है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, आपने बेटा क्लास 9th में भी पढ़ा है, वही विल डिटरमाइन इट्स टू सॉल्यूशंस। यानी हम क्या करेंगे बेटा, we will determine its two solutions। सिंपल है जिगर मेरा, सिंपल है जिगर मेरा। हम क्या करेंगे, यहां लेंगे x, यहां लेंगे बेटा y। अगर y को हम मानेंगे 0, अगर y को मानेंगे 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाद आप x को मानेंगे 0 तो y का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। तो उसके बाद आपको जिगर मेरा करना क्या है, उसके बाद आपको जिगर मेरा करना क्या है, बस कुछ नहीं बेटा करना है। इसके बाद हम इस इक्वेशन को इस ये जो है ना ये पॉइंट्स इनको हम बेटा प्लॉट करेंगे, किस पे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस को लेंगे। तो जिगर मेरा पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस लेंगे। तो जिगर मेरा पहले हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बाद क्या लेंगे, वाई एक्सिस। इसके बाद जिगर मेरा क्या लेंगे, वाई एक्सिस। बट वन पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू जिगर मेरा, इसमें हमें यानी जब हमें किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है
या मिनिमाइज करना है, इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें हमें बेटा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा अगर आप यहां चेक करोगे, दिस इज ऑरिजन, दिस इज जिगर मेरा ऑरिजन, दिस इज ऑरिजन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जिगर मेरा क्या वाई एक्सिस। उसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद करेंगे क्या बेटा, हाईएस्ट पॉइंट क्या है यहाँ 4। तो बेटा इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे बेटा 3, इसको मानेंगे 4। अच्छा, सेम एज 1 2 3 4। अच्छा बेटा इसके बाद करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुल आउट दिस पॉइंट 4,0। तो जिगर मेरा सिंपली दिस इज 4,0, दिस इज जिगर मेरा 4,0, दिस इज 4,0। एक और पॉइंट क्या है 0,4, एक और पॉइंट क्या है बेटा 0,4। क्लास 9th में आपने बेटा ये पढ़ लिया। इसके बाद करेंगे क्या बेटा, इसके बाद इन दोनों को बेटा हम ज्वाइन करेंगे। ऑन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स व्हाट वी गेट ए लाइन, व्हाट वी गेट जिगर मेरा वी गेट ए लाइन। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है जिगर मेरा, ये यानी x प्लस y इज इक्वल टू 4। बट वन मोर पॉइंट जो बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या है, आपको बेटा चेक करना है जो इसका सोल्यूशन है, आपको बेटा चेक करना है जो इसका सोल्यूशन है, क्या वो टुवर्ड्स ऑरिजिन है या टुवर्ड्स ऑरिजिन नहीं है। बेटा हम उसके लिए करेंगे क्या, पहले हम x को मानेंगे 0 और y को भी मानेंगे जिगर मेरा 0। ये जो वैल्यू है यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इन कौन सी वाली, इन इक्वेशन में, यानी x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 4। व्हाट वी गेट x को मानना है बेटा 0 प्लस y भी क्या है बेटा 0 लेस और इक्वल टू 4। तो व्हाट वी गेट एट लास्ट 0 इज लेस और इक्वल टू 4। क्या वो क्या ये ट्रू है, हाँ बेटा 0 इज लेस देन 4, दिस इज ट्रू। ट्रू मीन्स यानी इसका जो जिगर मेरा सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो है टुवर्ड्स ऑरिजिन। वो क्या है जिगर मेरा, वो है टुवर्ड्स ऑरिजिन, यानी इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो है जिगर मेरा टुवर्ड्स द ऑरिजिन। वन मोर पॉइंट, अब ये जो इन यानी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स जो है, जब जिगर मेरा आपको इसको प्लॉट करना है ग्राफ, तो कैसे करेंगे, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो वो रीजन आपको बेटा कहां मिलेगा, वो रीजन आपको बेटा यहां मिलेगा, यानी ये वाला रीजन। वन मोर पॉइंट, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 यानी अबव x एक्सिस, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो बेटा ये क्या बन गया, ये रीजन, ये क्या कौन सा रीजन बन गया जिगर मेरा, ये बन गया फीजेबल रीजन। ये कौन सा रीजन बन गया, फीजेबल, फीजेबल रीजन, फीजेबल रीजन। ये क्या बन गया जिगर मेरा, फीजेबल रीजन। फीजेबल रीजन के साथ साथ ये क्या बन गया, ये बन गया जिगर मेरा बाउंडेड, ये बन गया बाउंडेड। इसके बाद करना क्या है, एक तो है जिगर मेरा ये वाला पॉइंट, दूसरा तो है जिगर मेरा ये वाला पॉइंट, और तीसरा तो है ये वाला पॉइंट, यानी ओ इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है 0 0, ए कॉर्नर पॉइंट क्या है 0 0, और क्या है बी इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है जिगर मेरा 0 0। एट लास्ट, एट लास्ट करना क्या है बेटा, हमें एक टेबल बनाना है जिगर मेरा। इस टेबल में क्या करना है, एक तरफ तो लेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स, क्या लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स यानी इसके वर्टिसेस, एक तो ये है, दूसरा तो ये है, तीसरा तो ये है। कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जिगर मेरा, कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, एक तो है 0,0 यानी जिसका नाम मैंने इस कॉर्नर पॉइंट का नाम मैंने कह दिया ओ। एक और कॉर्नर पॉइंट है ए, उसका उसके जो वर्टिसेस है वो क्या है जिगर मेरा 4,0। वन मोर पॉइंट यानी डी, डी के कॉर्नर पॉइंट्स क्या है जिगर मेरा 0,4, 0,4। अच्छा अब किसकी बारी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। पहले हम x को मानेंगे 0, y को मानेंगे 0। तो ये जो वैल्यू ऑब्जर्व है जिगर मेरा, वैल्यू वैल्यू ऑब्जर्व, ये क्या आएगा एट 0,0, सिंपली जिगर मेरा ये आएगा 0, ये क्या आएगा 0। इसके बाद
इसमें यानी x को क्या मानेंगे 4, ये क्या बनेगा 3 4 12, 12 प्लस 0 ये क्या बनेगा 0 के जगह ये बनेगा 12। अच्छा, इसके बाद x को क्या मानना है, अब ये कॉर्नर पॉइंट जो है, ये कॉर्नर पॉइंट जो है x को मानना है 0, y को मानना है 4, इसको हम देंगे, इस दोनों वैल्यूज देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ये जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू है ये क्या आएगा जिगर मेरा, यहां तो बनेगा 0, यहां तो बनेगा 0, और क्या बनेगा 4 4 जा क्या 16। बट इन क्वेश्चन हमें करना क्या था बेटा, हमें तो मैक्सिमाइज करना था। अब जिगर मेरा चेक करो, ये जो इसका है ना, ये क्या आया, ये आया बेटा मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या आया, ये आया मैक्सिमम वैल्यू। अब लास्ट में एक सेंटेंस आपको सिंपली ऐड करना है। अब यहां हम जिगर मेरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16, यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 16। बट कीप इन माइंड एट, यानी किस कॉर्नर पॉइंट पे, एट बी विद कोऑर्डिनेट्स 0,4। उम्मीद है बेटा आपको ये जो टॉपिक है, ये सिंपल टॉपिक, ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।